सुमित जी, अमेरिका की टैरिफ नीति ने भारत और चीन को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मुलाकात भारत और चीन के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या ये दोस्ती जमीन पर उतरेगी? क्या वाकई दोनों देशों के बीच बर्फ पिघल रही है? देखिए, भारत और चाइना के परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ आप समझिए, यहाँ बहुत बड़ा ट्रस्ट डिफिसिट है, यहाँ बहुत बड़ा ट्रेड डिफिसिट है और यहाँ है तो हम पुरानी सिविलाइजेशन है दोनों, बट एक हम सनातनी है, वो लोग कोई एक अलग प्रवृत्ति रखते हैं, आप तो जानते हैं। हम्म। तो अब यहाँ कहीं न कहीं फ्रीक्वेंसी भी वही मिलती है जो फ्रीक्वेंसी एक बैंड पे हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है पर उनका बैंड अलग है, हमारा बैंड अलग है। हम्म। प्रयास हो रहा उनको मिलाने का, कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने की, बट जब तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ बैठी है, आप ज़्यादा अपेक्षा ना करें। चाइना 15-20% सुधर गया, तो बहुत बड़ी बात है। और भारत के इंटरेस्ट में क्या? अब आप पूछेंगे, भाई भारत फिर ये खेल क्यों खेल रहा है? भारत के इंटरेस्ट में आने वाले 5-7 साल तक हम चाइना के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे। हम्म। काफ़ी लोग इंक्लूडिंग अमेरिका ये धक्का दे रहा था, चाहता था कि हम जाके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। गलवान के बड़ा मतलब 10 गुना बड़ा गलवान हो, हाँ। 100 गुना बड़ा गलवान हो। और ये जो भारत की ये जो हमारी इकोनॉमी है, जो भारत हम्म। का अर्थशास्त्र बड़ा अच्छा कर रहा है, उसको हम कहीं से किसी से दबाए। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है वेस्ट का, 5 ट्रिलियन इन्हें पार नहीं करने देना, वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन्हें बनने नहीं देना। 8 साल में जो परचेज पावर पैरिटी से हम अमेरिका को पार कर लेंगे, वो नहीं होने देना। और ये जो भारत में एक इंडस्ट्री आ रही है, जो भारत में मेक इन इंडिया आ रहा है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, का दाम कम दम ज्यादा, इसको होने नहीं देना। तो इसलिए भारत को अगर चाइना से भिड़ा दो तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, 5-8 साल अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर दिया, जो मुझे हम्म। लगता है रणनीति वैसे होगी, तो उससे हम ये चीज अचीव कर लेंगे, हम 8 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। हम्म। 8 ट्रिलियन पे ना हमें चाइना की जरूरत, ना अमेरिका की जरूरत, ना ही रशिया की जरूरत, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं। और दूसरी बात है, यहाँ पे हम अमेरिका के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, हम अमेरिका के शतरंज का मोहरा नहीं बनेंगे। चाइना एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है जी, बहुत ज्यादा उनसे अपेक्षा ना करें। 10-15-20% हो सकता है, वो भी क्यों? क्योंकि अभी चाइना के पीछे एक बहुत बड़ा प्रेशर है, वो है जो अमेरिका का पैसा लगा है चाइना में। अमेरिकन जो आर्थिक कंपनियां बड़ी बड़ी, उनका पैसा लगा है, जो चाइना ने दुनिया भर का उधार उठा रखा है। और जो रशिया का एक व्लादिमीर पुतिन साहब का प्रेशर है चाइना पे, भाई जरा ढंग से रहो, नहीं तो औकात में रहो अब जरा अपनी। जो कल आपने कल ध्यान दिया होगा, कल जो मोदी साहब की मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो क्यों हुई उनकी गाड़ी में? चाइना में मोनिका जी सुपरनेट लगा। सुपरनेट का मतलब है 70 करोड़ कैमरे, हर हम्म। 2 आदमी के पीछे एक कैमरा है, हर जगह माइकें लगी है। ये जो ट्रम्प साहब और मोदी साहब की मीटिंग हुई है, लगभग कोई कहता है 50 मिनट, कोई कहता है 1.5 घंटा, 50-55 मिनट ही मान लेते हैं। गाड़ी में ये पुतिन साहब की गाड़ी में जो मीटिंग हुई है, हम्म। बिटवीन पुतिन एंड मोदी, जो कल हुई है उनकी जी। गाड़ी में, तो ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद मेरे मुंह से गलती से ट्रम्प निकल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये जो मीटिंग हुई है कल चाइना में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी गाड़ी से सुरक्षित कोई जगह नहीं होगी। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, जो दर्शकों को जानना चाहिए, एक हुई होगी। देखिए, इसी दौरान जेलेंस्की का फोन आया था मोदी साहब को, और मोदी जी ने पुतिन को बोला, भाई वो जेलेंस्की ये कह रहा है। क्योंकि मुझे लगता है पुतिन साहब भी ये मानते हैं कि वेस्ट से या ट्रम्प से कोई डील होने वाली नहीं, तो व्यापारी है, तो अवसरवादी लोग हैं, ये अपनी हम्म। मतलब ना अपनी रोटियां सेक के निकल लेंगे। तो एक तो वो बात होगी। दूसरी बात जो है, एक कुछ खास वेपन चाहिए मोनिका जी, 2 या 3 रशिया से, जिनके बारे में ओपन फोरम पे बात करना ठीक नहीं, जब होगी तब आपको बता जी। देंगे। 2 तो 100% चाहिए। हम्म। ये बात डायरेक्ट मोदी साहब और पुतिन साहब के बीच ही हो सकती है, बीच में नहीं होगी कहीं। तीसरी बात, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी भाई ये सैंक्शन कैसे हटाना है, तेल का क्या करोगे, वो तो सब ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात होगी, पुतिन साहब आपके कहने पे हमने पहल की, तो ये शी जिनपिंग की गारंटी कितनी लेते हो? क्योंकि चाइना में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप ये बात कर सकते हो और आप अपेक्षा करें कैमरा ना हो, माइक्रोफोन ना हो। चाइना के 90% कैमरा किसी को नहीं दिखते। चाइना का बहुत स्ट्रांग एआई है। अगर आप उस नेट में आ गए, तो मतलब अगर मान लीजिए आपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाओगे। हम्म। और ये जो आज ऐसे समिट होते हैं, चाइनीज इंटेलिजेंस का रिकॉर्ड है, पहले उन्होंने किया है। वो दुनिया भर के लोगों को रिपोर्टर बना के, वो आपका झाड़ू सफाई कर्मचारी बना के, हम्म। कैंटीन वाला लड़का बना के, ऐसे को डालती है। उनका काम होता है, जो इंटरप्रेटर होते हैं, इनकी लिप रीडिंग करना। अब मोदी ओके। जी बात करें इंटरप्रेटर से, मेरे को आवाज तो नहीं, इंटरप्रेटर लिप रीडिंग, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, मोदी जी के वॉकिंग का तरीका पढ़ो, हम्म। इमोशंस को पढ़ो। मतलब ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय किया जाता है कि कुछ ना कुछ मिले। और कहीं ना कहीं चाइना को एक डर जरूर है कि भारत और रशिया की दोस्ती एससीओ के एजेंडा को हाईजैक करके ले जाएगी। इनको डर है, भाई हाईजैक करके ले सकती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। हम्म। इसीलिए भारत और
रशिया पे बड़ी कैडी नजर थी और चाइना में कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं, माइनस रशियन एम्बेसी जहां वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि तांजिंग एक पोर्ट सिटी है, बिल्कुल कोने पे समुद्र के पास है। तो वहां अब बात कहाँ हो, अभी जो बिल्कुल वन टू वन बात हो, इसे चाइना कहता नो एयर्स मीटिंग। और कल शाम की बात है, चाइना का जो सोशल मीडिया बीवो, वहां ये फोटो नंबर वन ट्रेंड थी। चाइना में एक ही चीज नंबर वन होती है, या चाइना के इंटरेस्ट की या जो चाइना को समझना है। तो राइट। मोदी पुतिन साहब ने एक बायलैटरल कर दिया प्राइवेट, चाइना की जमीन को बिना चाइना के बताए और बिना चाइना की नजर के। अब इसको देख के चाइनीज हक्का बक्का हो गए। और कल आपने वो दृश्य अगर देखे हो मोनिका जी, जब मोदी जी आए तो सिक्योरिटी नहीं थी तब उनके साथ, हम्म। उनकी सिक्योरिटी खड़ा करी है, पुतिन साहब गाड़ी में बैठ के चल क्यों नहीं रहे। मुझे लगता है माइनस मोदी और पुतिन, ये किसी को पता नहीं था। मोदी जी आते हैं 10 मिनट, पुतिन जी वेट करते हैं गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलती है, गाड़ी वेन्यू पे आती है, तब भी वेन्यू पे मीटिंग जारी है, यानी कि कुछ मसला, कुछ डिस्कशन था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। और उन्हें ये जरूर लगा कि पूरे चाइना में ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं जहां पे मीटिंग कर सकते हैं बनस्पति पुतिन की गाड़ी जो रशिया से वो लाते हैं और उनके फोर्सेस के अंडर होती है पूरे टाइम। तो ये जो कल मीटिंगें हुई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डिस्कस हुई, और ये मेरा अनुमान है ये हुई है। बट देखिए, आप जानते हैं कि वहां तक किसी का कान नहीं पहुंचा, बस एक अनुमान के आधार पे ये बिल्कुल। चीजें हुई। तो ये एक मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसको डेवलपमेंट मानूंगा, और इसको मैं मानूंगा ये आपको दर्शाता हम, यानी कि भारत कितना चाइना पे भरोसा करता है, ये आपको ये भी दर्शाता है रशिया बिल्कुल। चाइना पे कितना भरोसा करता है। याद रखिए, अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, एक इंटेलिजेंस ब्रीफ हाथ लगा था, ये वॉशिंगटन पोस्ट, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा था, 6 दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे वेट किया था, 6 पेज का ब्रीफ था, जिसमें रशिया क्लियरली कहता है कि हमसे हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अमेरिका नहीं है ना यूक्रेन है, चाइना है। हमें सबसे कम भरोसा किस पे, चाइना पे। अगर कल को दिक्कत होगी तो हमें हमें किससे खतरा, चाइना। और चाइना ने एक रणनीति भी बनाई थी कि भाई अगर पुतिन की हालत खराब हो गई या रशिया हारने लगा, हम रशिया के साइबेरिया पे कैसे कब्जा करें। इसका डॉक्यूमेंट बना पड़ा है, लीक हुआ हो रखा है। तो यहां हम चाइना पे भरोसा नहीं करते, रशिया चाइना पे भरोसा नहीं करता। हाँ, लेवल हमारा मतलब इतना नहीं है तो उनका इतना नहीं होगा, लेवल कैन डिफर। बट यहां एक चीज कटु सत्य है, जो जिसका इतिहास गवाह, हम और रशिया 100% भरोसा करते, इसीलिए ये मीटिंग एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुई, और चीनियों को ऐसा घच्चा देगी, अब तक वो उनके होश नहीं संभल रहे। तो अगर पुतिन साहब को भी भरोसा होता तो गाड़ी में काहे को मीटिंग करते, मोदी साहब को भरोसा होता तो गाड़ी में काहे को मीटिंग करते। इतना बड़ा चीन और 2 आदमियों की मीटिंग के लिए रशियन प्रेसिडेंट की गाड़ी, ये आपको काफी चीजों को टेबल पर रख देती है, बड़े ही आसान और सरल शब्दों में। आप जियो पॉलिटिक्स ना भी समझे तो ये एक छोटा सा एक्शन आपको बहुत कुछ समझाता है। बिल्कुल। जी।